नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को इतनी समझदारी से क्यों संभाल लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों कुछ बिजनेस छोटे से आइडिया को अरबों में बदल देते हैं और कुछ उसी तरह के आइडिया पर लाखों गंवा देते हैं? इसका जवाब सिर्फ स्ट्रैटेजी या लक में नहीं है। इसका असली जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी में छिपा है। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ प्रॉफिट। आज के पहले चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारा दिमाग असल में लाभ को कैसे समझता है, तोलता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। क्यों हम कभी रिस्क लेते हैं, कभी डर जाते हैं और कभी कभी ऐसे फैसले करते हैं जो तर्क से परे होते हैं। जब हम प्रॉफिट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पैसे का चित्र उभरता है, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में प्रॉफिट सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं होता। प्रॉफिट का मतलब होता है किसी भी प्रयास से मिला वो परिणाम जो हमारे लिए संतोष, सुरक्षा या उन्नति का अनुभव लाता है। मतलब, एक छात्र के लिए प्रॉफिट हो सकता है अच्छे अंक, एक माता पिता के लिए बच्चे की सफलता, एक व्यवसायी के लिए मुनाफा और एक कलाकार के लिए सराहना। इसलिए प्रॉफिट केवल पैसों में नहीं मापा जाता, बल्कि मानसिक संतुष्टि और सेल्फ वर्थ में भी मापा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर इंसान प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हमारा दिमाग हर निर्णय से पहले यह अनुमान लगाता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा। भले ही फायदा छोटा हो, जैसे आराम, खुशी, प्रशंसा या सम्मान, फिर भी हम उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपका दिमाग एक तरह से पर्सनल अकाउंटेंट की तरह काम करता है। यह हर अनुभव, हर निर्णय को 2 कॉलम में बांट देता है, गेन और लॉस। हर बार जब आप कोई काम करते हैं, दिमाग तुरंत एक मेंटल ट्रांजैक्शन करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपका दिमाग कहता है लाभ मैन मजा, हानि बाइन नींद कम। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, लाभ मैन ऊर्जा और समय, हानि बाइन आराम का त्याग। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बायस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग हमेशा तार्किक नहीं होता। कई बार वो भावनाओं के आधार पर लाभ हानि तय करता है। उदाहरण के लिए, कई लोग लॉस के डर से शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते, भले ही उन्हें पता हो कि लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। इसे कहा जाता है लॉस अवर्जन। डेनियल कानेमन और एमोस ट्वेर्स्की की प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि हमारे लिए हानि का दर्द लाभ की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा गहरा होता है। यानी अगर आप 1000 रुपये कमाते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती जितना दुख होता है 8000 रुपये खोने पर। आप सोचते होंगे कि प्रॉफिट एक तर्क संगत चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉफिट की शुरुआत भावना से होती है। हर इंसान के अंदर एक इमोशनल कैलकुलेटर होता है। जब हम किसी फैसले पर विचार करते हैं तो पहले दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, सक्रिय होता है। फिर बाद में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क करता है, अपनी राय देता है। मतलब, हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। और यही वजह है कि कई बार हमारे प्रॉफिट रिलेटेड डिसीजंस इरेशनल यानी अव्यावहारिक लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने बचपन की यादों की वजह से किसी पुरानी कंपनी में पैसा लगाता है। कोई अपने दोस्त की सलाह पर बिना रिसर्च किए क्रिप्टो खरीद लेता है। कोई सिर्फ मौका हाथ से न निकल जाए, फोमो के डर से गलत निवेश कर बैठता है। इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है इमोशनल इन्वेस्टिंग। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग पैसे से ज्यादा कहानियों पर विश्वास करता है। हर व्यक्ति के अंदर लाभ को समझने की 4 परतें होती हैं। 1. सर्वाइवल प्रॉफिट, जीवित रहने का लाभ। यह सबसे बुनियादी परत है। यह वही प्रवृत्ति है जो कहती है पहले खुद को सुरक्षित करो। इसीलिए जब कोई व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है तो असल में उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है। वो कह रहा होता है, मुझे नुकसान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुरक्षा चाहिए। 2. सोशल प्रॉफिट, समाज में सम्मान का लाभ। ये परत हमारे ईगो और सोशल आइडेंटिटी से जुड़ी है। हम कई बार प्रॉफिट इसलिए नहीं चाहते कि हमें पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं लोग हमें सफल कहें। इंस्टाग्राम पर लाइक, लिंक्डइन पर रिकॉग्निशन, ऑफिस में प्रमोशन, ये सब सोशल प्रॉफिट के रूप हैं। 3. इमोशनल प्रॉफिट, मन की संतुष्टि। कई बार हम कोई बड़ा फायदा छोड़ देते हैं क्योंकि
वो हमें फील गुड नहीं करता, या फिर छोटा नुकसान सह लेते हैं क्योंकि किसी को मदद करके दिल खुश होता है। यह परत हमें इंसान बनाती है और यही प्रॉफिट को सिर्फ आर्थिक नहीं मानवीय बनाती है। 4. लेगेसी प्रॉफिट, विरासत और अर्थ। यह परत तब सक्रिय होती है जब व्यक्ति अपने जीवन से आगे सोचने लगता है। वो पूछता है, मैंने क्या छोड़ा? एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, ऑथर्स, ये सब अपने लेगेसी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, यानी ऐसा लाभ जो पैसे से नहीं, प्रभाव, इम्पैक्ट से मापा जाता है। हमारे दिमाग में कई तरह के बायसेस होते हैं जो लाभ को गलत तरीके से आंकते हैं। कुछ प्रमुख डिस्टॉर्शन ये हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही जानकारी खोजते हैं जो हमारी मान्यता को सही साबित करे। निवेश में इसका मतलब है हम वही आंकड़े देखते हैं जो हमारे फैसले को सही दिखाए। एंकरिंग इफेक्ट, पहले सुनी हुई जानकारी बाद के निर्णय को प्रभावित करती है। अगर किसी ने कहा कि ये स्टॉक पहले 1000 रुपए का था, तो 800 रुपए पर वो सस्ता लगने लगता है, भले ही उसकी असली वैल्यू 400 रुपए ही हो। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हमें अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मुझे पता है मार्केट कहां जाएगा, और फिर घाटा खा जाते हैं। एंडाउमेंट इफेक्ट, जो चीज हमारी होती है उसे हम जरूरत से ज्यादा कीमती समझते हैं। यही कारण है कि लोग अपने पुराने बिजनेस को छोड़ने में हिचकिचाते हैं, भले ही नया मौका बेहतर हो। प्रॉफिट सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है, असल में यह एक मानसिक स्थिति है। जब इंसान को लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक हुई, मैंने कुछ पाया, मैंने खुद को बेहतर बनाया, तो वही असली प्रॉफिट होता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी सोच, व्यवहार और आत्मसंतुलन में विकास करता है, वो हमेशा प्रॉफिट जोन में रहता है, भले ही उसके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो। प्रॉफिट की सच्ची मनोविज्ञान ये कहती है कि लाभ वो नहीं जो आप कमाते हैं, लाभ वो है जो आप महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1. वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, क्योंकि बफेट समझते हैं कि प्रॉफिट केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक अनुशासन का परिणाम है। 2. स्टीव जॉब्स का प्रॉफिट केवल एप्पल के रेवेन्यू में नहीं था, बल्कि उस लेगेसी में था जो उन्होंने इनोवेशन के रूप में छोड़ी। यह लेगेसी प्रॉफिट का सर्वोत्तम उदाहरण है। 3. ए स्मॉल शॉप ओनर, जो रोज सुबह दुकान खोलता है, ग्राहकों को मुस्कुराकर मिलता है, उसका प्रॉफिट केवल रुपये नहीं है, बल्कि वो आत्मसंतोष है जो उसे हर शाम महसूस होता है। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे लिए प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्या मैं अपने डिसीजंस डर से लेता हूं या उम्मीद से? क्या मैं सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट देखता हूं या इमोशनल और सोशल प्रॉफिट भी गिनता हूं? इन सवालों के जवाब आपको अपने प्रॉफिट पैटर्न को समझने में मदद करेंगे, और यही पहला कदम है प्रॉफिट की मनोविज्ञान में महारत पाने का। दोस्तों, प्रॉफिट सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह एक मानसिक समीकरण है। हमारा दिमाग हर निर्णय को लाभ हानि के तराजू में तोलता है, लेकिन अक्सर भावनाएं उस तराजू को झुका देती हैं। असली प्रॉफिट वही है जो सुरक्षा, सम्मान, संतुष्टि और अर्थ का अनुभव दिलाए। जब आप खुद को समझते हैं, अपने डर और इच्छाओं को पहचानते हैं, तभी आप प्रॉफिट के असली अर्थ को जान पाते हैं। प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं है, यह वो शांति है जो आपको तब मिलती है जब आप जानते हैं आपने सही दिशा में सही निर्णय लिया है। अध्याय 2, द माइंडसेट ऑफ द वेल्थी। अमीरों की सोच बनाम आम लोगों की सोच। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां हाथ लगाते हैं, वहां सफलता खुद चलकर चली आती है? वो जिस चीज को शुरू करते हैं, वो बढ़ती ही जाती है, जैसे वो किसी प्रॉफिट मैग्नेट हों। और दूसरी तरफ कुछ लोग मेहनती होने के बावजूद हर बार चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? उस फर्क का नाम है माइंडसेट, सोच का ढांचा। आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि अमीर और सफल लोगों की सोच में क्या पैटर्न होता है और कैसे वही मनोविज्ञान हर इंसान के प्रॉफिट पोटेंशियल को तय करता है। सेक्शन 1, माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट का मतलब है आपकी सोच का वह ढांचा जो हर परिस्थिति को देखने, समझने और निर्णय लेने का तरीका तय करता है।
आपका माइंडसेट आपके जीवन का सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर पुराना या कमजोर है तो चाहे आपका हार्डवेयर, स्किल्स, रिसोर्सेज, कनेक्शंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका सिस्टम धीरे चलेगा, एरर्स देगा और क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉफिट भी पहले माइंडसेट में पैदा होता है, फिर रियलिटी में दिखाई देता है। मनोविज्ञान में माइंडसेट दो प्रकार के माने गए हैं कैरल ड्वेक के अनुसार। एक, फिक्स्ड माइंडसेट जो सोचता है मेरी क्षमताएं तय हैं। दो, ग्रोथ माइंडसेट जो मानता है मैं सीख कर कुछ भी बदल सकता हूं। और यही अंतर अमीर और आम सोच के बीच की पहली दीवार है। सेक्शन 2, स्कैर्सिटी थिंकिंग वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। हर व्यक्ति या तो स्कैर्सिटी, कमी के माइंडसेट से सोचता है या अबंडेंस, प्रचुरता के माइंडसेट से। स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है संसाधन सीमित हैं, अगर किसी को मिला तो मेरे हिस्से से गया, रिस्क मत लो, नुकसान हो जाएगा, पैसा कमाना मुश्किल है। यह सोच डर, प्रतिस्पर्धा और आत्मसंदेह पर आधारित होती है। ऐसे लोग अक्सर प्रॉफिट को जीरो सम गेम मानते हैं, यानी किसी का लाभ किसी और की हानि। अबंडेंस माइंडसेट कहता है हर किसी के लिए पर्याप्त अवसर हैं, अगर मैं बेहतर बनूंगा तो सबका फायदा होगा, मैं खो भी दूं तो सीख लूंगा, पैसा एक परिणाम है, वजह नहीं। यही माइंडसेट अमीर लोगों की पहचान है। वे स्कैर्सिटी से नहीं, संभावना, पॉसिबिलिटी से सोचते हैं। उदाहरण, इलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत उस समय की जब नासा भी संभव नहीं कह चुका था। क्यों? क्योंकि मस्क का सोचने का पैटर्न था, क्या मैं इस असंभव को संभव बना सकता हूं? सेक्शन 3, अमीरों की सोच की 7 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। 1, दे थिंक लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक सोच। आम लोग आज की जरूरत देखते हैं, अमीर लोग 10 साल आगे की दिशा। वो हर निर्णय में कंपाउंड इम्पैक्ट देखते हैं, जैसे निवेश, सीखना, नेटवर्क बनाना। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द वन दैट पेज यू फॉर अ लाइफ टाइम। यानी वो प्रॉफिट को तुरंत रिटर्न नहीं बल्कि स्थायी प्रवाह के रूप में देखते हैं। 2, दे वैल्यू टाइम मोर देन मनी। समय का मूल्य समझते हैं। आम लोग सोचते हैं समय है, पैसा नहीं। अमीर सोचता है पैसा दोबारा कमाया जा सकता है पर समय नहीं। इसलिए सक्सेसफुल लोग ऐसे कामों को प्राथमिकता देते हैं जो टाइम लेवरेज दें, जैसे ऑटोमेशन, डेलीगेशन, सिस्टम्स। वे पूछते हैं क्या मैं इस कार्य से भविष्य में अपनी आजादी खरीद रहा हूं? 3, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। गणना करके जोखिम लेना। आम लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि वो हानि पर फोकस करते हैं। अमीर रिस्क को अवसर के रूप में देखते हैं। उनके दिमाग में चलता है अगर मैं यह रिस्क नहीं लूंगा तो क्या खो दूंगा? क्या यह असफलता मुझे सिखा सकती है? रिस्क उनके लिए एक्सपेरिमेंट है, खतरा नहीं। 4, दे कंट्रोल इमोशंस अराउंड मनी। भावनाओं पर नियंत्रण। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक उपकरण है, ईगो बूस्टर नहीं। वे भावनाओं से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। उनका मनोविज्ञान कहता है इमोशंस आर गुड फॉर मोटिवेशन बट बैड फॉर मैनेजमेंट। इसलिए जब मार्केट गिरती है तो आम लोग डरते हैं और अमीर लोग मौके तलाशते हैं। 5, दे लर्न कॉन्स्टेंटली। सीखने की भूख अमीर माइंडसेट का मूल है। मैं सब नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूं। वे पैसे को सीखने का साधन मानते हैं। कोई कोर्स, किताब, मेंटोर, सेमिनार, ये उनके लिए खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं प्रॉफिट दिमाग की उपज है, जेब की नहीं। 6, दे बिलीव इन क्रिएटिंग वैल्यू। मूल्य निर्माण में विश्वास। आम लोग सोचते हैं मैं क्या कमा सकता हूं? अमीर लोग सोचते हैं मैं क्या योगदान दे सकता हूं? उनके लिए पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो मूल्य निर्माण, वैल्यू क्रिएशन से उत्पन्न होता है। स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, रतन टाटा, सभी ने यही मानसिकता अपनाई। उन्होंने प्रॉफिट नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लक्ष्य बनाया और प्रॉफिट अपने आप आया। 7, दे डिटैच ईगो फ्रॉम ग्रोथ। अहंकार से दूरी। आम लोग गलती को इंसल्ट समझते हैं, अमीर लोग गलती को फीडबैक मानते हैं। उनका दिमाग कहता है
हर असफलता मुझे सही दिशा की एक और झलक देती है, इसलिए वे जल्दी पिवट करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह ईगोलेस लर्निंग ही उन्हें लगातार विकसित रखती है। सेक्शन 4, मनी स्क्रिप्ट्स, बचपन से सीखे आर्थिक विश्वास। हर व्यक्ति के अंदर कुछ मनी स्क्रिप्ट्स होते हैं, यानी पैसे के बारे में बचपन से सीखी हुई धारणाएं। उदाहरण के लिए, पैसा गंदा होता है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, बहुत पैसा होने से लोग बिगड़ जाते हैं। ये सब सबकॉन्शियस बिलीफ्स हैं जो हमें फाइनेंशियल सक्सेस से रोकते हैं। हम अनजाने में खुद को वही कहानियां बार बार सुनाते हैं। वहीं अमीर लोग अपने मनी स्क्रिप्ट्स को चैलेंज करते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह सच है या यह किसी और की डर भरी कहानी है? जब कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस में जमी इन कहानियों को पहचान लेता है, तब असली बदलाव शुरू होता है। सेक्शन 5, इंटरनल वर्स एक्सटर्नल प्रॉफिट थिंकिंग। आम लोग प्रॉफिट को बाहरी चीज मानते हैं। बाजार कैसा है, सरकार क्या कर रही है, लोग खरीदेंगे या नहीं। अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं। वो अपने अंदर का प्रॉफिट ढूंढता है, अपनी सोच को सुधारना, अपनी टीम को प्रेरित करना, अपने समय का बेहतर उपयोग करना। इस माइंडसेट को कहा जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जो व्यक्ति मानता है कि उसकी सफलता उसके अपने नियंत्रण में है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। सेक्शन 6, साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू वेल्थ। कई लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से तैयार नहीं होते। उनके दिमाग में कई साइकोलॉजिकल बैरियर्स होती हैं। 1, फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। 2, इम्पोस्टर सिंड्रोम, मैं अमीर बनने लायक नहीं हूं। 3, कंफर्ट एडिक्शन, मुझे इतना ही काफी है। 4, गिल्ट ऑफ हैविंग मोर, दूसरे लोगों के पास नहीं है, मेरे पास क्यों हो। 5, कंपैरिजन ट्रैप, उसके पास मुझसे ज्यादा है तो मैं हार गया। ये सब भावनात्मक रुकावटें हैं जो प्रॉफिट के प्रवाह को रोकती हैं। अमीर माइंडसेट इन्हें पहचानता है और धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। सेक्शन 7, कैसे बनाएं वेल्थ माइंडसेट। अब सवाल है, क्या यह माइंडसेट सिखाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, और हर कोई इसे विकसित कर सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं। 1, अवेयरनेस, हर बार जब आप पैसे से जुड़ा फैसला लें, खुद से पूछें, क्या मैं यह निर्णय डर से ले रहा हूं या अवसर से। 2, रीफ्रेमिंग लॉस, हानि को फेलियर नहीं, डेटा समझें। हर असफलता एक रिपोर्ट है जो बताती है अगली बार क्या न करें। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कमी पर नहीं, प्रचुरता पर फोकस करें। हर दिन लिखें, मेरे पास पहले से क्या है जो मुझे संपन्न बनाता है। 4, लर्न मनी साइकोलॉजी, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, उन लोगों से बात करें जो वित्तीय रूप से सशक्त हैं। आपकी सोच उन्हीं की तरह बनेगी जिनसे आप सीखते हैं। 5, वैल्यू ओवर कॉस्ट थिंकिंग, हर खर्च से पहले पूछें, क्या यह खर्च मुझे लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा? अगर हां, तो वह खर्च नहीं, निवेश है। सेक्शन 8, रियल एग्जाम्पल्स ऑफ वेल्थी थिंकिंग। एग्जाम्पल 1, रतन टाटा, उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यह ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। एग्जाम्पल 2, इलॉन मस्क, स्पेस एक्स लॉन्च के वक्त जब बार बार रॉकेट फट गए, किसी और के लिए वो फेलियर था, पर मस्क के लिए वो डेटा था। तीसरी बार वही डेटा उनका प्रॉफिट बन गया। एग्जाम्पल 3, अ मिडिल क्लास इन्वेस्टर, एक व्यक्ति जिसने RA5000 की SIP से शुरुआत की, सीखता गया, समझता गया और 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाली। उसका सीक्रेट था कंपाउंड लर्निंग प्लस पेशेंस माइंडसेट। प्रॉफिट उन लोगों को नहीं मिलता जो ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो सही दिशा में सही सोच के साथ मेहनत करते हैं। अमीरों की सोच कोई रहस्य नहीं, वो बस डर से ज्यादा जिज्ञासा और लालच से ज्यादा मूल्य पर ध्यान देते हैं। जब आप स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो पैसा, अवसर और सफलता खुद आपकी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, आपका प्रॉफिट आपके बैंक खाते में नहीं, आपके दिमाग में छिपा है। सोच बदलिए, परिणाम खुद बदल जाएंगे।
अध्याय 3, द इमोशनल इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ फीलिंग्स ड्राइव फाइनेंशियल डिसीजंस। आपका दिल और आपका दिमाग दोनों हर दिन एक खेल खेलते हैं। एक कहता है रुक जाओ, खतरा है। दूसरा कहता है चलो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों के बीच ही तय होता है आपका प्रॉफिट। आज हम बात करेंगे उस भावनात्मक गणित की जो तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या हमेशा संघर्ष में फंसा रहेगा। सेक्शन ए, पैसा भावनाओं से ज्यादा जुड़ा है, तर्क से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा और प्रॉफिट सिर्फ लॉजिक पर चलते हैं, मार्केट डेटा, ग्राफ्स, नंबर्स, चार्ट्स। लेकिन सच यह है कि पैसा भावनाओं की भाषा बोलता है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस का लगभग 80% हिस्सा भावनात्मक होता है और सिर्फ 20% तर्क संगत। यानी अगर आपने किसी स्टॉक, बिजनेस या जॉब को लेकर कोई फैसला किया तो पहले आपके अंदर भावना उठी और फिर आपने उसे रीजन से जस्टिफाई किया। उदाहरण, आपने क्रिप्टो खरीदी क्योंकि डर था कि बाकी सब कमा रहे हैं, मैं पीछे न रह जाऊं। या आपने कोई मौका छोड़ा क्योंकि डर था अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा। दोनों में कॉमन एलिमेंट भावना। सेक्शन 2, इमोशन स्लैंग्स एनर्जी इन मोशन। शब्द इमोशन का मतलब ही है ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन यानी चलती हुई ऊर्जा। हर भावना आपके अंदर एक दिशा में ऊर्जा पैदा करती है। डर आपको रुकने पर मजबूर करता है, लालच आपको जल्दी कदम उठाने को कहता है, आशा आपको रिस्क लेने की हिम्मत देती है, अपराध बोध आपको वापस खींचता है, संतोष आपको स्थिर रखता है। अब सोचिए, अगर प्रॉफिट एक यात्रा है तो भावना उस यात्रा का ईंधन है। गलत ईंधन डालेंगे तो इंजन जाम हो जाएगा, सही भावना डालेंगे तो रास्ता खुद खुलता जाएगा। सेक्शन 3, द इमोशनल प्रॉफिट लूप। हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य चक्र चलता है, मैं इसे कहता हूं द इमोशनल प्रॉफिट लूप। यह 4 चरणों में काम करता है। एक ट्रिगर, कोई घटना या अवसर आता है। 2 इमोशन, आप महसूस करते हैं डर, उत्साह, उम्मीद या शक। 3 एक्शन, आप उस भावना के अनुसार कदम उठाते हैं या रुक जाते हैं। 4 रिजल्ट, परिणाम अच्छा या बुरा होता है और वही भावना फिर से मजबूत होती है। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बिजनेस में डर की वजह से कदम नहीं रखा तो आपके अंदर रिस्क एच डेंजर की भावना और गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिस्क लेकर सफलता पाई तो अब रिस्क एच रिवॉर्ड का भाव बनने लगेगा। यानी हर निर्णय आपकी अगली भावना को बनाता है और हर भावना आपके अगले निर्णय को। यह चक्र तोड़ना ही इमोशनल मास्टरी है। सेक्शन 4, मनीज इमोशनल आर्केटाइप्स। पैसे से जुड़ी 4 भावनात्मक भूमिकाएं। हर इंसान के अंदर पैसे को लेकर एक भावनात्मक आर्केटाइप छिपा होता है जो तय करता है कि वह पैसा और लाभ को कैसे देखता है। शेक द सेवर, यह व्यक्ति सुरक्षा की भावना से चलता है। उसके लिए प्रॉफिट आंट सुरक्षा। वह रिस्क नहीं लेता क्योंकि उसे हानि का डर होता है। उसकी शक्ति अनुशासन, उसकी कमजोरी अवसर खो देना। 2 द स्पेंडर, उसके लिए प्रॉफिट आज आनंद। वह पैसा खर्च करके खुशी महसूस करता है। उसका दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। उसकी शक्ति उदारता, उसकी कमजोरी दीर्घकालिक कमी। 3 द अवॉइडर, यह व्यक्ति पैसा या लाभ की बातों से कतराता है। उसे मनी टॉक से एंग्जाइटी होती है। उसके लिए प्रॉफिट सॉयरांट बोझ। उसकी शक्ति सादगी, उसकी कमजोरी फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस। चोर द इन्वेस्टर, वह पैसा भावनाओं से नहीं उद्देश्य से जोड़ता है। उसके लिए प्रॉफिट अलाउंस ग्रोथ। उसकी शक्ति धैर्य और डेटा। उसकी कमजोरी कभी कभी अत्यधिक डिटैच्ड होना। इन 4 आर्केटाइप्स में से हर किसी में कुछ अंश मौजूद होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्वेस्टर माइंडसेट की ओर बढ़ता है वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को साध लेता है और वही असली इमोशनल प्रॉफिट है। सेक्शन 5, फियर, ग्रीड एंड होप, द होली ट्रिनिटी ऑफ फाइनेंशियल इमोशंस। पैसे की दुनिया 3 प्रमुख भावनाओं से चलती है, डर, लालच और उम्मीद। 1 फियर, हानि का डर। जब भी मार्केट गिरता है लोग बेचते हैं। जब बिजनेस कमजोर होता है लोग छोड़ देते हैं। यह डर हमें रिस्क जोन से बाहर रखता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ जोन से भी दूर कर देता है। Fear doesn't protect profit, it protects comfort. डर लाभ नहीं बचाता,
आराम बचाता है। डू ग्रीड, तेजी से पाने की चाह। ग्रीड हमें अंधा कर देती है। हम डेटा नहीं देखते, सिर्फ ड्रीम देखते हैं। लोग उसी वजह से पॉन्जी स्कीम्स या फेक क्रिप्टो स्कैम्स में फंसते हैं, क्योंकि लालच दिमाग की कैलकुलेशन को धुंधला कर देता है। ग्रीड इज डिस्गाइज्ड इनसिक्योरिटी। लालच असुरक्षा का नकाब है। 3. होप, सुधार की उम्मीद। यह सबसे शक्तिशाली भावना है। यह डर और लालच दोनों के बीच संतुलन बनाती है। जब मार्केट गिरता है तो यही उम्मीद इंसान को सीखने और टिके रहने की ताकत देती है। होप विद नॉलेज क्रिएट्स वेल्थ। जानकारी के साथ जुड़ी उम्मीद ही संपन्नता पैदा करती है। सेक्शन 6, इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रॉफिट इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में फाइनेंशियल IQ से ज्यादा जरूरी है इमोशनल IQ, क्योंकि प्रॉफिट का असली दुश्मन गलत स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अनियंत्रित भावना है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके अनुसार सही कदम उठाना। जो व्यक्ति अपनी भावना को पहचान सकता है, वो इम्पल्स को डिसीजन से अलग कर सकता है। उदाहरण, मार्केट गिरा, डर आया, मुझे बेच देना चाहिए। लेकिन अगर आप भावनात्मक रूप से सजग हैं, तो आप पहले खुद से पूछेंगे, क्या ये डर तर्क पर आधारित है या भीड़ के प्रभाव पर? और बस यही सोच आपको लॉस से बचाकर प्रॉफिट की ओर ले जाएगी। सेक्शन 7, प्रॉफिट मेडिटेशन। लाभ के लिए मानसिक अभ्यास। यहाँ एक 3 मिनट की सिंपल एक्सरसाइज है जो आपको हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले क्लैरिटी देगी। स्टेप 1, पॉज। जब भी कोई बड़ा निर्णय लें, बस 10 सेकंड के लिए रुकिए। अपने शरीर को महसूस करें। क्या आप टेंस हैं? क्या दिल तेज धड़क रहा है? स्टेप 2, लेबल द इमोशन। खुद से कहिए, अभी मैं डर महसूस कर रहा हूं या मैं उत्साहित हूं। इस नेमिंग से आपका दिमाग भावना से दूरी बना लेता है। स्टेप 3, आस्क द प्रॉफिट क्वेश्चन। अगर मैं डर या उत्साह के बजाय बुद्धिमानी से सोचूं तो क्या करूंगा? यह सिंपल सवाल आपका माइंड रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की ओर ले जाएगा, यानी भावनाओं को नियंत्रित करने की शुरुआत यहीं से होती है। सेक्शन 8, इमोशनल ट्रिगर्स एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। क्या आपने नोट किया है कि हम अक्सर मूड के हिसाब से खर्च करते हैं? उदासी में शॉपिंग, बोर्डम में ऑनलाइन ऑर्डर, स्ट्रेस में अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, खुशी में लैविश डिनर। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि इसे कहते हैं इमोशनल स्पेंडिंग लूप, क्योंकि हर खर्च कंफर्ट देता है और हर कंफर्ट अस्थायी होता है। अमीर माइंडसेट यहां भी फर्क डालता है। वो खर्च से पहले पूछता है, क्या यह खुशी टेम्परेरी है या ट्रांसफॉर्मेशनल? अगर जवाब टेम्परेरी है, वो रुक जाता है। अगर जवाब ट्रांसफॉर्मेशनल है, वो निवेश करता है। सेक्शन 9, इमोशनल डिटैचमेंट, द साइलेंट पावर ऑफ द रिच। हर महान निवेशक, व्यापारी या निर्माता में एक समान गुण होता है, भावनात्मक दूरी। इसका मतलब यह नहीं कि वे ठंडे दिल के हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे अपनी भावनाओं के मालिक हैं, गुलाम नहीं। वॉरेन बफेट जब कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful, तो असल में वे यही भावनात्मक दूरी सिखा रहे होते हैं। वो भीड़ की भावना नहीं, डेटा और धैर्य को महत्व देते हैं। यही उनका साइकोलॉजिकल प्रॉफिट कोड है। सेक्शन 10, द अल्टीमेट इमोशनल प्रॉफिट फॉर्मूला। अब आइए इसे एक सरल सूत्र में समझें। प्रॉफिट, इमोशन एक्स अवेयरनेस प्लस पेशेंस 2, यानी जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी कि मैं अभी किस भावना से सोच रहा हूं और जितना ज्यादा धैर्य रख सकूंगा, उतना ही मेरा प्रॉफिट स्थायी होगा। बिना अवेयरनेस के इमोशन शॉर्ट इम्पल्सिव लॉस, लेकिन अवेयरनेस के साथ इमोशन शॉर्ट इंटेलिजेंट प्रॉफिट। सेक्शन 11, रियल लाइफ लेसन्स एग्जाम्पल। 1, द काम ट्रेडर। एक स्टॉक ट्रेडर हर सुबह मेडिटेशन करता था। जब मार्केट क्रैश हुआ, बाकी लोग पैनिक में बेच रहे थे। वह शांत रहा, ट्रेंड देखा और बॉटम पर खरीदा। 6 महीने बाद वही ट्रेड उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट बना। एग्जाम्पल 2, द इमोशनल एंटरप्रेन्योर। एक युवा बिजनेसमैन हर फीडबैक को पर्सनल अटैक मानता था। कंपनी ठहर गई। जब उसने यह समझा कि फीडबैक एक भाव नहीं, डेटा है, तब उसने इंप्रूव किया और उसका प्रॉफिट 2 गुना हुआ।